आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके के भीतर एयर स्ट्राइक करके 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत ने इस कार्रवाई को सिंदूर ऑपरेशन कहा है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी गई। 1971 युद्ध के बाद ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें मसूद की पत्नी, बेटा और भाई भी शामिल है। इसके अलावा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर भी मारा गया है। भारत की एयर स्ट्राइक से लश्कर का शीर्ष कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक और आतंकी मुदस्सिर मारा गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में मुजफ्फराबाद का सईदना बिलाल कैंप भी तबाह हो गया है, जो जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप तबाह हो गया है। पीओके के लाइन ऑफ कंट्रोल से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था, जहां से पिछले साल अक्टूबर में हुए सोनमर्ग और गुलमर्ग हमले और अब 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के आतंकियों ने इसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान में कोटली का गुलपुर कैंप भी भारत की बड़ी कार्रवाई में पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये कैंप एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर था और लश्कर-ए-तैयबा का बेस था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन में तबाह ये कैंप जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में एक्टिव था। 20 अप्रैल 2023 में पुंछ और 9 अप्रैल 2024 की तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले के आतंकियों को यहीं से ट्रेनिंग मिली थी। भारत ने हवाई हमले के दौरान पंजाब प्रांत के मुरीदके में आतंकवादी संगठन के मुख्यालय को भी निशाना बनाया। मुरीदके में भारतीय हवाई हमले के बाद स्थिति गंभीर हो गई है और वहां अस्पताल के बाद एम्बुलेंस खड़ी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी और ये बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर इन लक्ष्यों का चयन किया गया। निर्दोष नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसका ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर किसी भी प्रकार की हिमाकत करेगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग कर बताया कि पाकिस्तान में 21 में से 60 टारगेट और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए जम्मू कश्मीर में 5 में से 2 टारगेट को पूरी तरीके से खत्म किया गया। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे 3 अफसर मीडिया को ब्रीफिंग करने आए। मुस्लिमों के दमन का झूठ फैलाने वालों को एक बड़ा संदेश देते हुए भारतीय फौज की तरफ से प्रेस को संबोधित करने कर्नल सोफिया कुरैशी आई। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद थीं। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिला अधिकारियों का होना एक बड़ा संदेश रहा। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रहीं। पाकिस्तान सेना ने रोना किया शुरू। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने जब हमला किया तब पाकिस्तान के हवाई इलाके में थी 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स और कई घरेलू उड़ानें। रोते हुए पाकिस्तान ने कहा भारत ने हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दी गीदड़ भभकी। कहा पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से 2 परमाणु देश युद्ध की कगार पर आ गए हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि सभी निर्धारित परीक्षा अपने नियत समय पर आयोजित की जाएंगी और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर बयान दिया। एक तरफ चीन ने पाकिस्तान के अंदर भारत के सैन्य अभियान पर ऐतराज जताते हुए इसे खेदजनक कहा, तो वहीं दूसरी ओर चीन का कहना है कि वह सभी तरह के आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है।